दोस्तों ईरान पर सबसे बड़े हमले हुए हैं। इसमें आपको पहले बता दूं कि ईरान का जो परमाणु प्लांट है बुशहर में, वहां पर भी हमला हुआ, जिस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और वो जो परमाणु प्लांट है डैमेज हुआ है। इसके अलावा ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर अब तक के सबसे बड़े हमले हुए हैं, जिसमें ईरान को ऐतिहासिक नुकसान पहुंचा है। उधर अमेरिका ने स्पेशल फोर्स भेज दी है भाई, ईरान की तरफ स्पेशल फोर्स भेजी है अपने जो नेविगेटर है उसको तलाशने के लिए। जो F-15 मारकर गिराया था ईरान ने, उसमें जो दूसरा बंदा बच गया था जो अभी तक लापता है नेविगेटर, उसको ढूंढने के लिए ईरान में अमेरिकी स्पेशल फोर्स भेजी है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान ने एक और अमेरिका का MQ-9 रीपर टॉप एडवांस ड्रोन मार गिराया है, जिसके मलबे की तस्वीर भी शेयर की गई है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, में अमेरिका की एम्बेसी पर ड्रोन हमला हुआ। इस ड्रोन हमले को सऊदी अरब ने झूठ बोल के दबा दिया कि छोटी मोटी आग लगी है, वो हमने ठीक कर ली, लेकिन ये ड्रोन बहुत बुरी तरह से टकराया था। 2 ड्रोन था और ये दोनों ड्रोन सऊदी अरब में अमेरिका की एम्बेसी में जाकर इस तरह से टकराए कि कई सारे फ्लोर्स में आग लग गई और तबाही इतनी ज्यादा मची कि ड्रोन अंदर तक अपार्टमेंट में घुस गया था, जिसकी वजह से आग कई घंटे आग लगी रही। लेकिन सऊदी अरब ने लोगों को डराकर धमकाकर दुनिया को झूठ बोला कि यहां कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सेफ है। अब खबर सामने आई है, ये मामला कल का है। अब जब खबर सामने आई है और तमाम चीजें खुल गई हैं और सऊदी अरब की बेइज्जती हुई है, तो उधर ईरान ने बड़ी बात कह दी। ईरान ने कहा कि हमने आपके यहां अमेरिका की एम्बेसी को निशाना ही नहीं बनाया। जाहिर सी बात है, ये अमेरिका का नहीं बल्कि इजराइल का खेल है। इजराइल इलाके में तनाव पैदा कर रहा है। उधर ईरान इराक के बॉर्डर पर जो एक्सचेंज यार्ड है, वहां पर भी बड़े हमले हुए हैं। देखिए, अमेरिका ने और भारी भरकम हथियार टैंकर मिडिल ईस्ट की तरफ भेजे हैं। मिडिल ईस्ट की तरफ अमेरिका ने कई 100 सैनिक भी भेजे हैं, स्पेशल फोर्स भी भेजी है, हथियार भी भेज रहा है। ऐसा लग रहा है कि धोखे से ईरान पर जमीनी ऑपरेशन किया जाएगा। दोस्तों, जो ब्रिज ईरान के अंदर उड़ाया गया, जो मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज था, उसको उड़ाने के चक्कर में 13 सिविलियंस तो मारे ही गए और वो ब्रिज भी पूरा तबाह हो गया। उसका एक और वीडियो सामने आया है, देखिए। हजरात, ईरान की जंग की वजह से पूरी दुनिया को झटका लग रहा है, लेकिन फ्रांस की कंपनी को ज्यादा बड़ा झटका लग रहा है। फ्रांस की इंडस्ट्रियां बहुत तगड़े नुकसान में जा रही हैं। बहुत मुश्किल से एक टैंकर पूरे 40 दिन में एक बार निकला है। जब से जंग चल रही है, समझ लीजिए, जंग से कुछ दिन पहले भी फ्रांस का जो टैंकर है वो नहीं निकल पाया था, लेकिन अब 35 से 40 दिन के अंदर ईरान की परमिशन से स्ट्रेट हॉर्मुज से सिर्फ एक टैंकर फ्रांस का निकला। मेरे दोस्तों, ईरान ने 2 लोगों को फांसी पर लटका दिया है जो विपक्ष की पार्टी के थे और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करने वाले काम कर रहे थे। सऊदी में आ गया है। मेरे दोस्तों, IAEA ने चिंता व्यक्त की है कि जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया जा रहा है, ये खतरनाक है, खौफनाक है। आसपास की बिल्डिंग भी शॉकवेव से डैमेज हो गई है और अगर कोई चीज लीक होती है तो पूरे इलाके को खतरा पैदा। ऑफिशियल ने खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट बातचीत करने को कह रहा है। जी हाँ, रिक्वेस्ट कर रहा है गुलाबी हमें, यानी मुझे ईरान के ऑफिशियल से डायरेक्ट बात करनी है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए